इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज शाम को इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने परमेश्वर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना अपने शागिर्दों को सुनाई थी, हम उस पे मनन करेंगे। हमने लास्ट टाइम 2 वर्सेस पे मनन करा था। आज हम और भी आगे देखेंगे और हम लोग उससे एनकरेजमेंट लेंगे, बिकॉज यू एंड आई आर अ बिलीवर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हम लोग एक प्रेयर का लाइफ जिएं। And you know that God hears our prayer, and especially जब मंडे को हमारी स्पेशल प्रेयर हुई थी, what had happened the other day that हम लोगों ने एक बच्चे के लिए प्रेयर की थी मंडे को। और छोटा बेबी इमरजेंसी था, he was dying, doctors had given up on him, you prayed, I prayed and God heard our prayers। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, जवाब दिया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है and we give all the glory to God। आइए हम लोग प्रार्थना करें। God thank you for this time, इस समय के लिए धन्यवाद। आपके लोग यहाँ पे जुड़े हैं, they are encouraged by you। प्रभु वो इसलिए जुड़े हैं, इसलिए नहीं कि आशिम इज प्रीचिंग समथिंग या कुछ बिजी रहना चाहिए। नो लॉर्ड, उन्हें पता है आप एक शक्तिशाली परमेश्वर हैं और आप इनकी जिंदगी को रोज बदल रहे हैं। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स हैपनिंग लॉर्ड। जो हम लास्ट ईयर थे या जब ये लोग मुझसे मिले थे उससे पहले जो ये थे प्रभु, उसके बाद आपने लगातार, उस दिन जब ये मुझसे मिले उस दिन इन्होंने आपको जाना और उसके बाद लगातार हर दिन ये आपकी मोहब्बत में बढ़ते जा रहे हैं, आपके लव को और जानते जा रहे हैं, आपके लाइफ ऑफ चमत्कार उसको समझते जा रहे हैं और बदलते जा रहे हैं, अंदर से शांत होते जा रहे हैं। प्रभु ये आपके बच्चे शांत हो गए हैं, ये रिलैक्स हो गए अंदर। जो पहले दीवानगी थी, अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, वो इनसिक्योरिटी, वो डर, वो परेशानी, वो सब बदला है परमेश्वर। और इसीलिए ये आज जुड़े हैं। आज ये आशिमा को सुनने के लिए नहीं जुड़े हैं, ये पवित्र आत्मा जी से कुछ लेने के लिए जुड़े हैं। पवित्र आत्मा जी आप अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए, गिव देम स्ट्रेंथ गॉड, गिव देम पावर गॉड, गिव देम हेल्प गॉड। उनसे बातचीत कीजिए और जो भी मैटर्स हैं उनसे आप इन्हें बाहर निकालिए। जीसस धन्यवाद, आपने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई और हम उस प्रार्थना से, जबकि छोटी सी है, हम उससे एनकरेजमेंट लेना चाहते हैं। टॉक टू अस टुडे इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। पीपल ऑफ गॉड, व्हाई प्रेयर्स मैटर एक बहुत शॉर्ट प्रोग्राम है, वी डोंट टॉक अलोंग इन दिस। और हम लोग जनरली कुछ भी एक ऐसी पॉइंट लेके चलते जो होली स्पिरिट मुझे लीड करते हैं और आप सबको एनकरेजमेंट मिलता है। एंड बिफोर वी डू दैट, प्लीज़ पीपल ऑफ गॉड, संडे को हम लोग जूम पे जुड़ेंगे चर्च में और 9:30 वर्शिप करेंगे। बहुत मज़ा आएगा वर्शिप करने में, खूब सारी वर्शिप करेंगे। आई नो दैट यू लव वर्शिप, आई नो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। सो 9:30 हम वर्शिप शुरू करेंगे, 10:30 हम ऑफिशियल प्रोग्राम का वेलकम करेंगे एंड देन वील जंप टू फेसबुक एंड बैक टू जूम फॉर अ प्रोफेटिक टाइम। सो यू आर फ्री, आई मीन आप चूज कर सकते हैं। सपोज यू से दैट हे आई कांट अटेंड सो लॉन्ग, प्लीज चूज योर टाइमिंग्स। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एंड आपको फर्क पड़ रहा है जब परमेश्वर ने जब हम लोग यहाँ बैठे थे लास्ट ईयर, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था और ये ग्रुप बनाया गया था, चर्च नहीं हो सकता था इसलिए ग्रुप बनाया था, अ कॉल टू करेज, कि हमें करेजियस होना है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़, ये मेरा मन है, ये मेरा गोल है कि जैसे आपको तसल्ली मिली है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये मेरा गोल है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, उसकी टेस्टिमनी के द्वारा और भी लोग ट्रांसफॉर्म हो। आप 5 लोग के साथ, 10 लोग के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी शेयर कीजिए, उनको यहाँ पर इनवाइट कीजिए, उन्हें वेलकम कीजिए और and maybe they will get something and maybe they will be blessed. So get them on. So let's have a journey to transform people. उनकी जिंदगियां बदलना हम सबका
ये काम है. So I believe that you will do that. Amen. So Bible निकाल लीजिए. Let's open the Bible to Matthew chapter 6. And I've got a Bible which is in Hindi and English both. So मैं आपके लिए दोनों पढ़ सकती हूँ. So you can just kind of just follow me. Okay. So let's look at this. हमने लास्ट टाइम जीसस ने जो बाइबल में प्रेयर सिखाई थी, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 ऑनवर्ड्स, मती उसका 6वां अध्याय 9वीं आयत से. तो मैं उसको पढ़ना चाहती, एक दफा पूरी पढ़ूं मैं आपके लिए. और आप में से कई लोगों ने लास्ट टाइम मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके ये प्रेयर भेजी थी. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस. आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट यू नो दिस प्रेयर. ग्रेट. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं. आमीन. इंग्लिश में Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Beautiful, beautiful prayer. Okay, so last time हमने डिस्कस किया था कि गॉड हमारे लिए क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनका राज्य आए, उनकी इच्छा पूरी हो. और ये जो गाना है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो गाना आपके साथ रेजोनेट जरूर कर रहा होगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो. राइट. सो नेक्स्ट वर्स जो है, वर्स नंबर 11, यू कैन ओपन इट आउट. इट सेज, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट कम टू दिस स्क्रिप्चर वर्स 11 कि हमें दिन भर की रोटी दे. आजकल हम लोग इतना ज्यादा रोटी का वर्ड थोड़ा हमारी जनरेशन के लिए छोटा होता जा रहा है, बिकॉज सम ऑफ अस डोंट ईट रोटी. हम में से कुछ लोग पास्ता, पिज्जा, चाउमीन ये ज्यादा खाते हैं, so many other Chinese things or bread and all that stuff. और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने देशों का खाना खाते हैं, कुछ लोग चावल ज्यादा खाते हैं, तो रोटी doesn't make sense to them. However, when Jesus was teaching this, वो ये समझा रहे थे कि रोटी एक बेसिक चीज है जो आपको और मुझे चाहिए, और उसके साथ रोटी ज्यादा होती है और सब्जी कम होती है, और वो हमें दम देती, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं शुगर में, और वो शुगर जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देती है. राइट. और फिर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. सो बेसिकली जेरूसलम में जहाँ पे यीशु मसीह थे उस टाइम पर भी रोटी मेन चीज थी. और जब उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि होली कम्युनियन, पवित्र भोज कैसे लेना, उन्होंने रोटी को तोड़ा. राइट. सो रोटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जीसस ने अपने शरीर के बारे में भी कहा, जब मेरी बॉडी तोड़ी जाएगी रोटी के समान, एक उन्होंने सिंबॉलिक कहा. तो रोटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खाते हैं एनर्जी के लिए. हम कहते हैं अरे रोटी खा के निकला करो, सुबह सुबह रोटी खाया करो ताकि बॉडी में दम आए, ब्रेड में कुछ नहीं रखा है, यू नो. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड. सो जीसस कह रहे हैं दिन भर की रोटी आज हमें दे. सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से आउट हियर? रोटी एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है हमारे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए. यीशु मसीह एक बॉडीली अवतार में थे और उनको भी एनर्जी की जरूरत थी, और उन्होंने ये एक बात समझाई, बिकॉज आप और मैं हमेशा टेंशन में लगे रहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, फ्यूचर में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरा हस्बैंड मुझे करके कुछ देगा कि नहीं देगा, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे. कुछ लोग अपने मम्मी पापा को कोसते हैं, आपने यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी, क्या किया है आपने. एंड वी हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ टेंशंस. अगर हम किसी गरीब को देखेंगे गांव में, तो वो बेसिक चीजें सोचता है, बस मुझे आज खाना मिल जाए, और हो सकता है उसे खाना ना मिले. कोरोना काल में बहुत लोगों ने स्ट्रेस में जिए हैं वो. सो द फर्स्ट थिंग इज जो मैंने रियलाइज करा अपनी लाइफ में, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई,
और मैंने अपने घर में घटी और कमी के दिन देखे हैं। मुझे याद है एक टाइम पर मेरी मम्मी के पास सिर्फ 50 पैसे थे। आई मीन आप कहेंगे व्हाट इज 50 पैसा, मतलब हमने 50 पैसा देखा भी नहीं है। उस टाइम पे घर में बहुत सारी चीजें कम हो गई थी और बाई चांस खर्चे कुछ उनके कमिटमेंट से वो निकल गए थे और उस दिन शायद हमारे घर में दूध कम था। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को हमें फ़ेल होते हुए नहीं देखा है। I've always seen that God has provided food for us. And can you switch on the and I've always seen that God has provided for us and it's been beautiful. मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें रोटी के साथ सब्जी खाने को ना मिली हो। There was something to eat. और अगर मम्मी के पास कोई चैलेंज था या पापा के पास कोई चैलेंज था, हमें नहीं मालूम। You know how our parents are. कुछ बताते नहीं हैं, सारे दुखों को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन बच्चों को बेस्ट टाइम देते हैं। एंड यू एंड आई हैव नेवर लैक्ड, कुछ तो खाया है, कुछ ना कुछ खाया है। And Jesus understands that you need the basic things in life. आपको सांस लेनी है, आपको लंग्स चाहिए हैं, आपको लंग्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए है। He knows आपको एक घर चाहिए। कुछ लोगों के पास अपना मकान है, कुछ लोगों के पास किराए का मकान है, but God has given you a very decent, nice abode to live. आपको एक अच्छा सा घर दिया है, and you need clothes. I know सारी लड़कियां क्या कहती, oh no, you know, I don't have anything to wear. Very typical. And मेरी friend है, she's like 74 and she was going for a party, I mean with her friends at 72 I think. And she said Ashima, मतलब उन्होंने मुझे एक अपनी फोटोग्राफ भेजी and she was looking spectacular. I said you're looking so good Vinita. And she said yeah, I mean I was very worried because my friend said look glamorous. मेरी friend ने कहा glamorous दिखो, मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने अपनी कबर्ड में देखा कि God I have got nothing to wear. Very typical of a woman. औरतें हमेशा ऐसी कहती हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। और मैंने अलमारी खोली तो वो एक टॉप दिखा जो तुमने मुझे दिया था और मैं लेना भी नहीं चाह रही थी, बट मैंने उसे पहना एंड मैं इतनी अच्छी लग रही थी। सबने मेरी तारीफ करी कि तुम यंग लग रही हो। एंड मैंने जब उनकी फोटोग्राफ देखी, शी वाज लुकिंग लाइक अ 56-year-old वुमन। एंड गॉड इज सो स्वीट कि उनको कहीं जाना है, इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे, बट गॉड ने उनको वो कपड़ा याद दिलाया जो मैंने कोई उनको 2-3 साल पहले दिया होगा। एंड शी वॉज लुकिंग स्पेक्टैक्युलर। आपको पता है और मुझे पता है, हमें कोई कपड़ों की भी एग्जैक्टली कमी नहीं है। आई मीन जाके अपनी कबर्ड देखिए, बट मे बी यू वांट मोर एंड अ बेटर शू। मतलब आई लव शूज, बट अब मैं खरीद करके जाऊं कहाँ, कहाँ पहनूं, यू नो दैट्स माय अदर कंसर्न। आई एम स्टिल वेटिंग टू सेलिब्रेट, टू हैव some outing my church and I can go and be with you guys and I can dance with you and I can celebrate with you, you know. So God has always provided. एंड दैट्स वाई जब हमने संडे को मैथ्यू चैप्टर 4 में देखा था और मंडे को, that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. मैथ्यू 4:4 हिंदी में पढ़ूंगी मैं। इट सेज मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरी बेटी ने और मैंने लिटरली 44 आवर्स का फास्ट रखा। हम सिर्फ लिक्विड पे थे एंड ऐसा लगा हाउ इज इट इवन पॉसिबल। 44 आवर्स, मतलब मेरा 46 आवर्स था, उसका 43 आवर्स था शायद। एंड वी वर ओनली ऑन वाटर एंड वी हैड मोर एनर्जी एंड वी वर वर्शिपिंग ऑल्सो। हमारे माइंड में प्रेयर भी थी, डिस्कशन भी चल रहे थे, हमने गॉड से भी बात कर रहे थे, गॉड के बारे में बात कर रहे थे। एंड द डे आपने मंडे को मुझे देखा था, आई वॉज इन दैट फास्ट। आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर नियरली 44 आवर्स. And God gave me more strength. In fact, I had so much energy कि मैं सो नहीं पा रही थी। So yes, it is possible to live without रोटी। रोटी के बगैर जी सकते हैं, जीसस ने 2 चैप्टर पहले बताया है। और हम उनके वर्ड के अकॉर्डिंग जी सकते हैं, उनका वर्ड लेकर के हम जी सकते हैं। जीसस खुद 40 डेज विदाउट फूड एंड वाटर जिए थे। आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट जीसस डिड मैनेज दैट। आई डोंट नो हाउ एंड आई एम येट टू अंडरस्टैंड दैट। बट इन दिस स्क्रिप्चर जीसस कह रहे हैं कि हमें अपनी डेली ब्रेड के लिए प्रेयर करनी। सो व्हाट इज ब्रेड? ब्रेड इज एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। जो भी चीज आपके परिवार के लिए अच्छी है वो आपकी रोटी है। आपकी रोटी इज्जत हो सकती है, हो सकता है कि आपके ऑफिस में लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हो, वो आपकी रोटी है।
हो सकता है कि कोई भी आपकी इज्जत कोई भी आपकी बेइज्जती ना करो, लेकिन आप सबको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो तब इंटेलिजेंस और विजडम और गॉड की आंखों से चीजों को देखना आपकी रोटी है। एंड आपको गॉड से कहना पड़ेगा, प्रभु अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आंखें खोलिए। मेरी रीसेंट प्रेयर ये हुई है, मतलब पहले मुझे लगता था मैं सब जगह सही हूँ एंड आई वुड थिंक आई एम द बेस्ट इन द मैं गलती नहीं कर सकती। बट मेरी लेटेस्ट प्रार्थना ये है, जब भी मैं देखती हूँ कि एक पैटर्न रेकर कर रहा है, अब मैं गॉड से कहने लगी, गॉड आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है मेरी आंखें ब्लाइंड है, मैं कुछ ना कुछ तो मिस कर रही हूँ, आई एम नॉट सीइंग। ये मतलब इट्स गिवन मी लॉट ऑफ मेच्योरिटी के बाद, एट दिस ग्रेट एज वेयर माई डॉटर्स आर मैरिड, इस बुढ़ापे के टाइम में मुझे अब समझ में आ रहा है कि द बेस्ट प्रेयर इज गॉड, इस झगड़े में जरूर मैंने कुछ पहले तो मैं रिएक्ट करूंगी और मैं सोचूंगी ये है गलत है, बट मेरी मेन प्रेयर के गॉड नहीं, अब मुझे पक्का मालूम है, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा है गॉड, आई नो इट, मैंने गलती करी है, कुछ तो मैं मिस करी हूँ, मुझे बताओ, जरूर मेरी आंखों में लट्ठा है और मेरे भाई की आंखों में स्पेक है। आई एम श्योर दैट आई हैव गॉट अ प्लैंक इन माय आईज एंड द अदर वन इज अ स्पेक, सो आई टॉक टू गॉड लाइक दिस बिकॉज आई एम शटिंग द वॉइस ऑफ सेटन, में शैतान की उस आवाज को शट कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा आदत है हमारी, आई एम द राइट पर्सन, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है, और हम इतनी सारी चीज सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक सिस्टर थी, मैं उनके घर गई, वो गॉड की दासी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया प्रीच करने के लिए, बट उनका बिहेवियर बहुत फनी था एंड आई वाज शॉक्ड। आई मीन ये क्या हुआ? तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके चर्च के लोग वहां पर थे, और मैंने उस बात को उनको कुछ नहीं जतलाया, लेकिन जब वो मेरे घर आई बाय चांस, मैंने उन्हें वो सारी बातें बोली। आई सेड हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस, इट इज रॉन्ग, ये आपका बिहेवियर गलत है। वो वापस गई, उन्होंने अपने चर्च में बताया कि उस लेडी को बहुत सारा घमंड आ गया है और वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रही हैं। सो आई रियलाइज्ड इट कि जब ये एक उदाहरण है, सो आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन दैट, आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियसली बिकॉज उनकी आंखें बंद हैं, नथिंग, इट डजंट मैटर टू मी व्हाट शी इज थिंकिंग, बट मुझे उनको सही बताना था, बट उनको नहीं समझ में आया और उन्होंने मेरी ही गलती निकाली, विच इज ओके, हो सकता है एज आई सेड, हो सकता है कि मैं वहां पे 90% गलत हूँ। सो दिस इज द काइंड, ये हमारी रोटी बन जाती है। हो सकता है आपकी रोटी है दैट आपके घर में शांति रहे, रोज झगड़ा है, पैसा तो है, रोटी भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में रोज झगड़ा है, एंड यू से गॉड मैं इस झगड़े में नहीं रह सकता, इट्स टू मच, आई कांट बेयर इट एनी मोर, इट हर्ट्स मी, इट डिस्टर्ब्स मी, मेरा दिल घबरा रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं, यू नो। सो ये आपकी रोटी है। मे बी आपकी रोटी एक मकान है, आप बहुत थक चुके हैं, यू चेंज सो मेनी हाउसेस एंड आपके पास कोई तरीका नहीं है घर लेने का, एंड आपको घर चाहिए, यू डोंट वांट टू बी इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, एंड आपको पता है आप लोन नहीं ले सकते, सैलरी तो छोटी सी है, कितना लोन लेंगे, और 30 इयर्स की इंस्टॉलमेंट, आपका मे बी जॉब का टाइम सिर्फ 10 इयर्स रह गया, 15 इयर्स रह गए या 20 इयर्स रह गए, इंस्टॉलमेंट 30 इयर्स की बना रहे हैं, एंड यू आर वेरी कंफ्यूज, बट इट इज योर नीड एंड जीसस अंडरस्टैंड्स दैट, वो आपकी जरूरत है। दो तरह की चीजें होती है, एक तो नीड एंड एक वांट, एक वो जो बहुत जरूरी है जैसे कि सांस लेना, रोटी खाना, पानी पीना, और कुछ चीजें हैं जो हमारी विश लिस्ट में होती है कि अगर हमें मिल जाए तो, कि भाई मुझे मिल जाए कि मैं एक सो एंड सो कंट्री में हॉलीडे के लिए जाऊं, एंड इट इज जस्ट, इट्स नॉट कि आप उसके बगैर मर जाएंगे या उसके बगैर आपका जिंदगी खुशहाल नहीं रहेगा, लाइक दैट। सो जीसस अंडरस्टैंड्स, in fact Jesus Bible says in Psalm that God wants to give us the desire of our hearts, वो हमें हमारी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू, वो आपके वॉन्ट्स को, आपकी इच्छाओं को देना चाहते हैं। हाउएवर जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, रोटी, वो कह रहे हैं उसके लिए रोज प्रार्थना करो, नो प्रॉब्लम, गॉड मुझे घर चाहिए, गॉड मुझे जॉब चाहिए, गॉड मैं जिस करंट जॉब में हूँ वहां पे मेरा जो स्किल है वो भरपूरी से नहीं आ रहा है, और अगर मैं दूसरे जॉब में जाऊंगा वहां पे मैं 10 टाइम्स कमा सकता हूँ, परमेश्वर रास्ता खोलिए, इट्स अ नीड। प्रभु मेरे बच्चे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनके लिए लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड गॉड मेरी ये मन की इच्छा है कि उनको लाइफ पार्टनर ऐसा मिले, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, दे बोथ विल रिस्पेक्ट ईच अदर, दे बोथ विल ऑनर ईच अदर, दे बोथ विल ट्रस्ट इन यू, दे बोथ विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को लेके आएंगे, एंड लाइक दैट, एंड यू आर प्रेइंग,
ये भी आपकी नीड है। हो सकता है कि मुझे आज भी याद है कि देयर वाज अ टाइम हमारे घर में कैश की कमी थी, एंड हम अपने पापा से कहते, पापा जूता मेरा टूट गया है, प्लीज ठीक करा दो। एंड ठीक करा दिया पापा ने। फिर वो हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम हमें कहना पड़ा, पापा शू में छेद भी हो गए, मेरे सॉक्स गीले हो जाते हैं। डैड ने कहा, अच्छा बेटा, लेकिन मैं इतना बिजी हूँ, मेरी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, मैं तुम्हें 2-4 दिन में ले जाऊंगा। एंड देन ही टुक अस एंड ही गॉट अस न्यू पेयर। सो कभी कभी ये नीड है, जूता पहनना नीड है, यू नो। एंड आई एम श्योर मे बी ही हैड अ चैलेंज, आई डोंट नो, ही डिड नेवर टोल्ड मी, बट देयर वाज अ टाइम कि ऐसा एक दफा हुआ, इट हैपेंड वंस, एंड वी फेल्ट ये कितना अजीब है, मैंने, इट नेवर हैपेंड टू अस। सो देयर आर टाइम्स ऑफ नीड्स, सबकी लाइफ में आते हैं, एंड गॉड हैज सेड दैट यू प्रे फॉर इट। एंड हाउ डू यू प्रे फॉर इट? पिता, स्वर्गीय पिता, गॉड माय फादर, एंड यू हैव टू एड्रेस, बिकॉज ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड जो थे वो हमारे गॉड थे, उनसे एक डिस्टेंस था, हम उनके पास डायरेक्टली नहीं जा सकते थे। वॉज अ होली गॉड, देयर वाज अ बाउंड्री। मोजेस गॉड के पास जा सकते थे, लेकिन इंसान ने, इन्होंने, गॉड ने कहा था, सब पीछे रहो, साफ होकर के रहो, क्लेंस योरसेल्व्स एंड डू नॉट कम नियर, अदरवाइज यू विल डाई। एंड आज की डेट में गॉड ने वो सब खत्म कर दिया है यीशु मसीह में, और हम लोग गॉड के पास डायरेक्टली आ सकते हैं, एंड वी कैन कॉल हिम अब्बा फादर। जस्ट से विद मी, अब्बा पिता, अब्बा फादर, अब्बा फादर। just close your eyes and say Abba Father, Abba Father, Father, पिता, स्वर्गीय पिता, Daddy, Father, love you Father, I love you Daddy, yes thank you। यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है। आई कैन प्रे टू यू, परमेश्वर मेरी रोज की रोटी मुझे दीजिए, मेरी रोज की रोटी मुझे दीजिए। ना व्हाट इज दैट यू आस्किंग गॉड, व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम गॉड? आस्क हिम, उनसे मांगे, मांगे। क्या चाहते हैं आप? मे बी सिस्टर सुनीता प्रकाश यहाँ पर है, उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, और वो चाहती हैं मेरी बेटी धारणा को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। ये उनकी रिक्वेस्ट है। या मेरे घर में शांति रहे, या मेरे घर में मेरे बच्चे अच्छे रहे, या मेरी छोटी बेटी गिन्नी जो है वो बायो केमिस्ट्री, व्हाटएवर शी इज डूइंग, I'm forgetting. She's assigned, like she's studying botany or something like that, and biotechnology she's studying. Sorry, सिस्टर सुनीता की छोटी बेटी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही है, एंड शी वुड से कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से पढ़े, इंटर्नशिप करे, उसको अच्छी जॉब मिल जाए, लाइक दैट। ये उनकी नीड है, माँ है ना, इसलिए यही तो चाहेंगी कि मेरे बच्चों का करियर अच्छा हो, मेरे बच्चों का एडुकेशन कंप्लीट हो, लेट देम कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे से, एंड देन मेरे बच्चों को अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले, राइट? यही तो एक माँ बाप चाहते हैं, गॉड भी यही चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम रोज ये प्रेयर करें। सो राइट नाउ कम ऑन, आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? अपने दिल पे हाथ रख के को, अब्बा पिता, शालोम, शांति आ जाए मेरे घर में। अब्बा पिता, मेरे बच्चों के करियर को अच्छा कर दीजिए। अब्बा पिता, माई जॉब, मेरी नौकरी, मेरी हेल्थ, मेरा पीस, मुझे सेल्स चाहिए हैं, मुझे घर में शांति चाहिए। अब्बा पिता, मुझे अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, वांट टू ट्रस्ट हिम लॉर्ड। कैसे करूं, क्या करूं हो जीसस, आई नीड ट्रस्ट, हेल्प मी, मेरी मदद करो कि मैं अपने पति पे भरोसा कर सकूं, उनके काम भरोसे करने वाले हों। अब्बा पिता, मुझे मार्गदर्शन दो इस कंफ्यूजिंग स्टेट में, मैं इतना ज्यादा भ्रमित हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या डिसाइड करूं, क्या निर्णय लूं। अब्बा पिता, डिसाइड करने में मेरी मदद करो। और इस वक्त खुदा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने अपना सारा काम छोड़ करके मुझे सुनने की कोशिश करी है। देखो, मैं स्वर्ग दूतों को भेज करके तुम्हारे सारे काम कर रहा हूं, जो भी तुम मुझसे मांग रहे हो, मैं उस पे अपने स्वर्ग दूतों को भेज करके तुम्हारा काम कर रहा हूं। और आप बोलिए, अब्बा पिता, ये सारी चीजें मैं आपसे मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, आज आप मेरे पापा हैं, आप मेरे लिए कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट लवली हाउस, थैंक यू
कि मैं उस घर में प्रेयर मीटिंग भी करूंगा, वर्शिप भी करूंगा. आई जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंस. इट्स माई हाउस, यू गिवन इट टू मी इन जीसस नेम. यीशु मसीह के नाम से आपने मुझे दे दिया है. अब्बा पिता, receive that peace, receive that peace, receive that peace. Yes, can you feel that peace? Can you feel the presence of God touching you right now? I can see. वो God आपके angels भेज रहे हैं अपने. He's sending them for you so that you can enjoy and rejoice in the Lord. Rejoice. परमेश्वर के जवाबों पे आप rejoice करें और आप उनसे मांगें. आज आपको समझ में आया है, मांगना है. यीशु मसीह सिखा रहे हैं. एंड यहाँ पे लिखा है एंड आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड इट सेज, दिन भर की रोटी आज हमें दे. जो भी आज के दिन के लिए चाहिए, इट्स ओके. आज के दिन के लिए, लाइक समटाइम्स हम इतना डर जाते हैं, सेल्स अगले महीने कैसे आएगा. ओके, टेक वन डे एट अ टाइम. एक दिन का संघर्ष. कई दफा हमारी लाइफ इतनी नेगेटिव होती है, वन पेन टू अनदर पेन इन अ लाइफ स्टाइल, लाइफ टाइम ऑफ पेन. आप क्या कहिए, ओके गॉड आज का दिन शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन आप मुझे मेरी रोटी दो, आज के दिन मेरा टाइम निकल जाए. आज का दिन का, अगर आप किसी बीमार के लिए प्रेयर करें, आज का दिन इनको जिंदगी दो. आज का दिन आज का दिन मेरी सेल्स आ जाए. आज का दिन मैं आपको आदर दे पाऊं. आज का दिन मैं जल्दी उठ पाऊं और आपका वचन पढ़ पाऊं. आज के दिन आप मुझे कुछ नया वर्ड दो. आज मेरी मुलाकात एक खुदा के दास से हुई और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने कहा पास्टर देखिए, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए प्रेयर करे. उन्होंने मेरे लिए इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर करी और इतना अच्छा प्रोफेटिक वर्ड दिया. एंड आई वाज फीलिंग सो एनर्जाइज्ड एंड सो पावरफुल. एंड आई रियली थैंक गॉड दैट किसी ने मेरे लिए प्रेयर करके मुझे एनकरेज किया. यू नो, वी ऑल नीड दैट. सो आई एम टेलिंग यू, पीपल ऑफ गॉड, यू कैन आस्क गॉड जस्ट फॉर टुडे. सुबह उठो. दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट हम लोग सब सुबह उठ करके गॉड से मांगे, परमेश्वर आज मेरा ऑफिस सक्सेसफुल हो. आज मेरे ऑफिस में सबसे रिलेशनशिप अच्छे हों. आज मेरे बॉस मेरे को समझें और मैं उनको अपना 100% देने पाऊँ. जो भी मेरा बेस्ट है वो मैं उनको देने पाऊँ. आज मैं आपका आदर करने पाऊँ. आज मैं आपकी गाइडेंस में चलने पाऊँ. होली स्पिरिट, प्लीज आज का दिन आप टेक ओवर कर लो. मुझे नहीं मालूम क्या करना है, किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. आज मेरी मदद करिए होली स्पिरिट. एंड यू विल जस्ट रियलाइज इट्स सो ब्यूटिफुल बिकॉज दैट मॉर्निंग टाइम बिलोंग्स टू गॉड. आज जब मैं सुबह सुबह गॉड से प्रेयर कर रही थी, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ. एंड आई वाज जस्ट लाइंग इन माय बेड एंड आई वाज जस्ट सेइंग, गॉड क्या करना है, कैसे करना है, दिस इज नॉट फेयर, ये ऐसा है बस. एंड गॉड वाज टेलिंग मी. देन परसों की बात है, जब हम लोग उस बेबी के लिए प्रेयर कर रहे थे, आपको याद है, तो हम लोगों ने प्रेयर खत्म कर दी थी. मॉर्निंग में मैंने पूछा गॉड से, गॉड इस बेबी का क्या करना है, कल सुबह, गॉड क्या करना है बेबी का, वो जिएगा ना. गॉड ने कहा हाँ वो तो जी रहा है. एंड दैट लेडी केम इन द आफ्टरनून और उन्होंने मुझे बताया वो बिल्कुल ठीक हो गया है जी. सो प्रेज गॉड, वी जस्ट वर्शिप गॉड. वो कितने प्यारे हैं. ही टॉक्स टू अस when we sit calmly in front of him. जब हम चुपचाप से बैठते हैं, वो हमसे बात करते हैं. एंड आई लव टॉकिंग टू माई फादर. यू नो वॉट, आप इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के पास, मोर इम्पॉर्टेंट देन द बेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से भी इम्पॉर्टेंट इंसान जो है वो गॉड है. और आप गॉड के पास जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, गॉड आज के लिए हैव मर्सी ऑन मी टुडे, make my day beautiful today, give me guidance. Because sometimes, you know, when I have got too many things, जब I was not handling my life right, even as a pastor, एक pastor होकर के मैं बहुत प्रेशर में आ रही थी. That's why I had to go to the doctor and she had to demystify what was happening to me, कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी. डॉक्टर ने कहा, मैम आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को रात में नहीं सोचना, बिकॉज रात को जब मैं लेटती हूँ, आई एम थिंकिंग ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वो अगर वो हो गया, अगर उनका दर्द हो गया, एंड आई विल क्राई, गॉड क्या होगा. सो देन माय डॉक्टर स्पोक टू मी. शी एक्चुअली also is the wife of a pastor, and she said, you don't have to worry,
आपको ये सारा बर्डन गॉड को देना है। सो मैंने जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे जीसस ने कहा है, ए बोझ से दबे लोगो, थके मांदे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। सो गॉड आपसे कह रहे हैं, बहुत सारा बर्डन है, पापा ये हो जाए, मम्मी के साथ ये हो जाए, और मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे मम्मी का अंकल का ये हो जाए, मेरे ऑफिस में ये हो जाए, मेरे वो सिस्टर ये, सम ऑफ यू हैव दैट बर्डन। बट गॉड क्या कह रहे हैं? ए बोझ से दबे लोगो, थके मांदे लोगो, समटाइम्स ये सो टायर्ड, और ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल था। आई मीन ऑल दोस प्रेयर्स, I really want to thank all of you. Thank you so much. You're so sweet people. आप लोग अब मुझे रात को मैसेज नहीं करते हैं, आप लोग मुझे रात को कॉल नहीं करते हैं, एंड आपके ज़्यादातर मैसेजेस दिन में आ रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एंड जो मेरा नींद का वो पैटर्न खराब था, वो काफ़ी हद तक आई कैन से 75% ठीक हो गया है। कल नहीं हो पाया बिकॉज वी वर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन टिल मे बी 1 o'clock बिकॉज ऑफ द सर्टन थिंग्स दैट हैव कम अप। वो गलती थी बिकॉज आई मिस्ड माई स्लीप। बट हाँ, I am 75% better than having a turmoil, and I'm so grateful to you, and I'm able to pray better for you. You are helping me, you're cooperating with me. So I was taking your burden as my burden and not realizing मैं आपका बोझ अपने ऊपर लेके उसको अपना बना लेती थी, और मैं रियलाइज नहीं करती थी ये मेरा बोझ नहीं, ये गॉड का बोझ है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसी कई बातें जो आपने अपना बोझ बना लिया है। पीपल ऑफ गॉड, गॉड वॉन्ट्स यू टू टेक, रात को सोने से पहले आप गॉड को कि गॉड आज की रोटी तो आपने मुझे दी, आज आपने मुझे एनकरेज रखा, आज आपने मुझे होप दिया कि वो सारी अच्छी चीजें, ऑल द गुड थिंग्स दैट यू केप्ट फॉर मी आर फॉर मी, जो भी अच्छी चीजें आपने मेरे लिए रखी हैं वो मुझे मिलेंगी। ये हो रहा है यीशु के नाम से, आमीन। देयर इज दिस गाय and he was acting very immature, and I was a little disturbed this morning. मैंने कहा गॉड ये क्या है, what is this immaturity, and ये कैसे शिफ्ट होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड आई एम प्रेइंग, मैं अपने दिमाग में प्रेयर कर रही हूँ। एंड थोड़ी देर में जब मैंने फोन देखा तो वहां पर एक मैसेज है, अ वेरी मेच्योर मैसेज फ्रॉम द सेम पर्सन, एंड आई एम स्टिल रबिंग माई आईज, लाइक आई एम जस्ट ग्रॉगी एंड जस्ट लुकिंग एट माई फोन दैट ओके टाइम क्या हो रहा है, एंड आई एम सी दिस मैसेज एंड इट्स अ मेच्योर मैसेज। मतलब अभी मैं बिस्तर पे प्रेयर कर रही हूँ, विद इन 10 minutes, I see the phone and there's a mature message. God is doing things. He doesn't want you to worry. आपको रात को रिलैक्स होके सोना है। एंड एक चीज मैंने सीखी है जो मैं रोज रात को करती हूँ। इन द नाइट आई हैव 20 प्रॉब्लम्स, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव अप्लाइड, एक चीज जो मैं कर रही हूँ, पता क्या कह रही हूँ? उफ, कितना मुश्किल है, बट गॉड आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। आई ट्रस्ट इन वॉट, आपकी दया पर, आप मुझ पे दया करते हैं। आई ट्रस्ट इन योर गुडनेस, आप बहुत अच्छे प्यारे पापा हैं। आई लव यू डैडी। आप तो मेरा आंसू भी टपकता हुआ नहीं देख सकते। और जितने मेरे चर्च के लोग हैं, यू नो दैट, मैंने ये टेस्टिमनी कई दफा दी है, आज तक गॉड ने मेरे आंसू टपकने नहीं दिए। आई वॉन्ट टू क्राई बट ही विल आंसर, ऑलवेज आंसर बिफोर माई टीयर्स। और हमारी कंपनी में प्रॉब्लम आया, दे सेड दैट हमें 40% सबका सैलरी लेट देना पड़ेगा, एंड वी विल डिले। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम अ सिंगल पेरेंट, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे फीस पे करनी है, मेरे कमिटमेंट्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स को भी देती हूँ, दो दे आर वेरी रिच, आई मीन दे आर फेयरली गुड टू वेल टू डू, बट आई मेड अ कमिटमेंट, मुझे अपने मम्मी पापा को देना है। उसका बेनिफिट आज तक मैं रीप कर रही हूँ, जो मैंने अपने मम्मी पापा को दिया है ना, हु डिड नॉट नीड मनी बट आई गेव बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स, आई एम स्टिल रीपिंग द बेनिफिट। गॉड गिव्स मी ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स। सो अब मुझे पैसा देना है, मैं क्या करूं? I want to call up my CFO, Chief Financial Officer, कि प्लीज वेंकट, प्लीज आप मेरी 50% सैलरी दे दीजिए, इज इट पॉसिबल प्लीज, मैं कहने जा रही हूँ। एंड आई पिक अप माई फोन, ओहो मांगना पड़ेगा, 22nd ऑफ द मंथ है, एंड आई एम अबाउट टू मैसेज, और मैं भी सोच ही रही हूँ मैसेज करना पड़ेगा मुझे, प्लीज मुझे थोड़ी, नो दिस इज नॉट द टाइम द सैलरी वॉज बीइंग कट, दिस इज मेरे घर में नीड थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मुझे एडवांस चाहिए था। सो आई एम अबाउट टू मैसेज माई CFO, dear CFO, can you kindly give me some advance of 10,000 15,000 rupees, I urgently need it। And I'm sitting on my chair in my room, एक आयरन चेयर था,
एंड मेरा मन नहीं है लिखने का ऐसे, क्योंकि आदत नहीं है ना मांगने की. सो आई एम स्टिल वैसिलेटिंग एंड थिंकिंग कि अच्छा लिखती हूँ. देन आई पिक माई फोन एंड टिंग, देयर इज अ मैसेज, देयर इज एन एसएमएस. एक मैसेज आया है मेरे फोन पे. सो ऐसे जनरली मैं मैसेज नहीं देखती, सो आई लुक क्या मैसेज है. द मैसेज सेड योर सैलरी फॉर दैट मंथ हैज बीन क्रेडिटेड. वाओ, आई मीन कैन यू इमेजिन. मेरी कंपनी में सैलरी 5 से लेकर के 7 तारीख तक मिलती है ऑफ द नेक्स्ट मंथ. बट माई गॉड, I did not tell anybody. Nobody in this planet knows that मेरे को पैसों की जरूरत 22nd of the month को चाहिए थी. I did not want to ask anybody, but God did not let me beg anybody. और यही आज है अभी, I think Monday morning. आई नीडेड समथिंग, एंड गॉड, जिस वक्त मैं अपने बेड पे प्रेयर कर रही थी, गॉड उस चीज का मेरे लिए इंतजाम कर रहे थे. मेरे रोज की रोटी मेरे परमेश्वर मुझे देते हैं, और आपके परमेश्वर आपको देंगे. डोंट स्ट्रगल, डोंट स्ट्राइव. सो व्हाट आई हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स, गॉड ने मुझे दिखाया. जितना मैं अपने खुदा को अब्बा पिता कहती हूँ, इनफैक्ट माई डॉटर्स आस्क मम्मी आपके साथ इतने सारे मिरेकल्स क्यों होते हैं. आई ऑल्सो वंडर, मे बी गॉड इज पार्शियल. And then I remembered a message that was taught in my church. मेरे चर्च में एक मैसेज प्रीच किया था. फेवर लुक्स लाइक पार्शियलिटी. गॉड जब अपना फेवर अपने बच्चों पे करते हैं, गॉड का फेवर. गॉड, गॉड कौन है आपके? पापा. बोलिए गॉड इज माई फादर. बोलिए गॉड इज माई अब्बा पिता. राइट इट डाउन. अब्बा पिता है वो है हमारे. गॉड इज माई अब्बा फादर. तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी गॉड आपकी प्रेयर इतनी जल्दी क्यों सुनते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल विल कॉल मी, मैं प्रेयर करूंगा 1 साल लगेगा. आप ही कर दो ना पास्टर जी, आप ही कर दो, क्योंकि वो आपकी प्रेयर ऐसे सुनते हैं. वाई डज गॉड, वाई इज गॉड सो पार्शियल टू मी. मेरी प्रार्थना क्यों सुनते हैं? बिकॉज मैं उनको अपना अब्बा पिता तहे दिल से मानती हूँ, और मैं उन पे भरोसा करती हूँ, और मुझे भरोसा है. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट वर्किंग. मैं जॉब नहीं करती, मैं किसी से मांगती भी नहीं हूँ. आपने कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो मुझे 10 लाख रुपए जमा करने हैं, प्लीज आप उसमें दो. या मेरे घर में एक इवेंट होने जा रहा है उसके लिए भेजो. या मुझे एक फ्लाइट करनी है यहाँ से लेके दिल्ली या कहीं भी जाना है, उसके लिए पैसे जमा करो. क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है? नेवर. आई डोंट नीड टू डू दैट. व्हाई शुड आई टेल यू? आई विल टेल माई अब्बा पिता. मैं अपने पैसों की हर रिक्वायरमेंट को अपने अब्बा पिता से कहती हूँ. मैं अपने कपड़ों की रिक्वायरमेंट को, मैं अपने जूतों की रिक्वायरमेंट को, मैं अपने खाने की रिक्वायरमेंट को, मैं अपनी जो भी चीज चाहिए मैं अपने अब्बा पिता से कहती हूँ. वो चीज मेरे घर में मेरे दरवाजे पे हैंड डिलीवर होती है. हैंड डिलीवर. जो मुझे जानते हैं बहुत नजदीकी से, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मेरी रोज की रोटी मेरा अब्बा पिता मुझे देता है. तो आपको क्यों नहीं देगा? फर्क सिर्फ ये है, आपको अब और भरोसा करना है. आपको सुबह उठना है, ये वाली प्रेयर को रटना है, समझना है, इसे बोलना है. फादर गॉड, मेरी रोज की रोटी मुझको दो. Amen. So I encourage you today, trust God. भरोसा करो और प्रेयर करो. अपने पापा से मांगो, डैडी मुझे चाहिए ना डैडी, मेरे पास पैसे नहीं है ट्रांसपोर्ट के. वन डे गॉड टोल्ड मी अर्ली मॉर्निंग, तब मैंने गॉड को नया नया समझना, इंटरैक्टिव ढंग से समझना शुरू किया था. एंड गॉड स्पोक टू मी. मेरी तनख्वाह सिर्फ 17,000 थी, ओनली 17,000. एंड मुझे अपनी बेटियों की फीस देनी है एंड लॉट ऑफ थिंग्स उस जमाने में. एंड गॉड सेड उठो. एंड 6 o'clock गॉड वोक मी अप. ओके, फोन करो किसी को. सो वो फोन वाला था, पंचिंग वाला. सो वो मेरे घर पे था. फोन करो. ओके, किसको फोन करना है? सो एंड सो देयर वाज अ फैमिली फ्रॉम केरला, उनको फोन करो. ओके, क्या कहूँ क्या कहूँ? उनके पास पैसे नहीं है. ओके, सो आई एम कॉलिंग समबडी. आई मीन इमेजिन मैं आपको फोन करूं. सपोज यहाँ पे सिस्टर सुगुना कोमू है, एंड आई से सुगुना तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? मैं तुम्हें पैसे दूं? कितना अजीब लगे. व्हाट विल सुगुना से? व्हाट आर यू टॉकिंग आशिमा, व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस? या मैं प्रतिभा से बोलूं, प्रतिभा सुनो तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो मुझसे. हाउ ऑड इट लुक ना. आई वाज सो एम्बैरेस्ड, बट आई हैड टू कॉल अप. कैसी हैं सिस्टर? उनका नाम था शायद मिसेस विलियम. हाँ, मिसेस विलियम, गुड मॉर्निंग.
हाँ, आशिमा दीदी क्या हुआ? इतनी सुबह-सुबह आपने फ़ोन किया? हाँ, मिसेस विलियम क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? गॉश सो एम्बैरेसिंग। नहीं, हमें तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा थैंक गॉड मेरे पैसे बच गए। ये आई वेंट बैक एंड सर्दियों का दिन था जनवरी एंड आई गॉट इंटू माय रज़ाई, आई गॉट इंटू माय क्विल्ट so comfortable. And then I'm praying, God, you're so wonderful. God said, उन लोगों को पैसे की जरूरत है, उनको पैसे दो. God, अभी तो मैंने फोन पे get up, get up. Again I come back from there, I come here, again I dial. Sister, आपको पैसों की जरूरत है? नहीं सिस्टर. अच्छा ठीक है, ओके. आई एम डेफिनेटली हियरिंग रॉन्ग. और जब देना होता है ना तो हमें लगता है कि सेटन बात कर रहा है, गॉड नहीं बात करे. मैंने कहा सेटन हट यहाँ से, तू मुझसे गलत गलत बातें बोल रहा है. देन आई सैट डाउन अगेन, आई प्रेड एंड थर्ड टाइम गॉड सेज, आशिमा उनको पैसे दो, उनको पैसों की जरूरत है. एंड आई एम स्कैर्ड. आई रन टू द फोन एंड नाउ आई शाउट एट देम, मिसेस विलियम आपको पैसों की जरूरत है और आप मुझे क्यों सच नहीं बता रही हैं? आपको चाहिए है. इमेजिन मैं डांट रही हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए मुझसे लो. एंड आई एम स्कोल्डिंग देम. एंड देन देयर इज अ साइलेंस ऑन द फोन एंड देन शी स्टार्ट्स टू क्राई. आज 20 रुपए भी नहीं है, मेरी बेटी का एग्जाम है, मेट्रो में क्या रिक्शे पे जाने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? तो मैंने कहा फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? Why are you not telling me? आप मेरा टाइम वेस्ट करिए, मुझे गॉड से डांट पड़ रही है. एंड देन इन द मॉर्निंग मैं सुबह सुबह मैंने छुप करके, क्योंकि सब सो रहे हैं मेरे घर में, एवरीबडी, मेरे मम्मी पापा एंड उन पापा की गाड़ी बाहर खड़ी, उनकी चुपके से गाड़ी की चाबी लेना. मैंने इन माय फनी विंटरी नाइट सूट, बहुत ही फनी नाइट सूट था, एंड आई वेयर माय जैकेट एंड गॉड सेज उनको 3,000 रुपए दो. मतलब इमेजिन, ऑलरेडी मैं टाइट दे चुकी हूँ, अब 3,000 रुपए उन्हें देने. एंड आई गो विथ 3,000 रुपीज. वो मुझे एक पॉइंट पे मिलती, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पहले की बात है. एंड आई हैंड ओवर 3,000 एंड शी इज शॉक्ड. एंड उनको सिर्फ अपनी बेटी के मेट्रो के लिए पैसे चाहिए थे, बट गॉड ने मुझे इस्तेमाल किया उनको डिलीवरी देने के लिए. यू अंडरस्टैंडिंग? And she needed money and I obeyed. That is why God also hears me. I am faithful to the obedience of God. देना, tithing. मेरे घर में टाइदिंग पहले होती है. मेरे चर्च के लोग इतने ज्यादा पैशनेट हैं, मतलब वो मुझे बताएंगे भी नहीं, टाइट टाइट टाइट, फिर मैसेज आता टाइट एंड आई एम ओवरवेल्ड. दे आर सो हम्बल. जो टाइट दे रहा है, मतलब वो कह रहे हैं नहीं गॉड आई विल नॉट यूज द मनी, मैं पैसा यूज नहीं कर सकता जब तक मैं. मैसेज टाइट टाइट टाइट. हाउ हम्बल दे आर. एंड दिस इज व्हाट आई एम कोचिंग एवरीबॉडी. दिस इज व्हाई गॉड विल गिव यू. आपकी रोज की रोटी गॉड आपको देंगे. अगर आपने गॉड की अपना मन कठोर किया देने के लिए, गॉड का किंगडम देने वाला है, मेरा घर देने वाला है. अभी मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट इस महीने में दे चुके हूँ. मुझे जो मिला होगा वो इतना होगा. टाइट मेरी इतनी जा चुकी है, मैंने दिया है इस खुदा के दास को, उस खुदा के दास को, फिर इधर और फिर पास्टर्स के लिए और इधर और उधर. और अभी आज सुबह भी गॉड ने कहा आई हैड फॉरगॉटन, वो खुदा का दास अपना चर्च बनाने जा रहा है, उसने तुमसे मांगा था ना. हाँ गॉड, आपसे मैं पूछ रही थी ना देना कि नहीं देना, आपने दो. इमीडिएटली राइट इन द मॉर्निंग एट 8 AM मनी ट्रांसफर्ड एंड आई गेव इट. एंड अ बिग, मतलब इट वाज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर मी. मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है. मैं बहुत सारा दे चुकी हूँ. मैं इनफैक्ट मेरे कोई जानकार हैं, मैं उनको भी पर मंथ देती हूँ क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है. पास्टर्स हैं उनको देती हूँ, एक और खुदा के दास है उनको भी देती हूँ. आज इस खुदा को दास के दिया है. और प्लस इस महीने में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट कुछ पास्टर्स को गया है, कुछ मिनिस्ट्रीज के लिए गया है. आई एम गिविंग बिकॉज गॉड हैज टॉट मी टू गिव एंड आई डोंट काउंट माई मनी. मतलब ऑफ कोर्स आई विल काउंट इट, बट मैं ये नहीं देखती हूँ कि कितना होगा. मैं पहले ये देखती हूँ गॉड क्या कह रहे हैं. और मैं और मेरी बेटियां टाइट से कहीं ज्यादा देते हैं. एंड इसीलिए हम लोग कभी भी कुछ भी लैक नहीं करते. एनीवे, दिस मैसेज इज नॉट अबाउट टाइट बट इट इज अबाउट गिविंग. गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू. छप्पर फाड़ के देना चाहते हैं आपको. आपकी हर प्रेयर को हाँ और आमीन के साथ सुनाना देना चाहते हैं आपको. सो आपको प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे दो, मेरी रोज की रोटी मुझे दो. और डरना नहीं है, अपने पापा के पास कॉन्फिडेंटली जाना है. माय पापा, आई वांट दिस. अगर आपके घर में गेस्ट आएंगे और ड्राइंग रूम में बैठे हैं, दे विल नॉट गो ओपन द फ्रिज, क्या है खाने को निकाल के खा लेंगे.
दे विल नेवर गो टू योर फ्रिज। मैंने अपने बच्चों को सिखाया था कभी किसी के घर जाके मतलब हमारे घर का रूल है, आई हैव टॉट माय डॉटर्स, जब आप किसी के घर जाते हैं आपको ड्राइंग रूम की जगह से क्रॉस नहीं करना है। वी नेवर गो इनटू एनीबॉडीज बेडरूम। मैंने उनको बोला आपको जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए किसी के बेडरूम में क्या है, नेवर गो, इट्स अ अनरिटन रूल। सो मेरी बेटियां आपके घर आएंगी या मैं आपके घर आऊंगी, जहां पे आप मुझे बिठाएंगे मैं वहीं बैठूंगी, मैं वहां से बिल्कुल नहीं उठूंगी। इनफैक्ट मैं वहीं बैठूंगी उस सीट पे जिस पे आप, दिस इज एन अनरिटन रूल, वी डोंट वॉक इनटू योर बेडरूम्स, वी विल नेवर। और मेरे घर का ये रूल है। सो सपोज मेरी बेटियां हैं, दे विल कम एंड ओपन द फ्रिज एंड ईट व्हाटएवर दे वांट। बेटियां हैं मेरी, फ्रिज है उनका, घर है उनका, जो मर्जी ले लो। मेरी कबर्ड में आएंगी, मेरी शर्ट निकालेंगी, पहन लेंगी, मम्मा टुडे आई एम वेयरिंग, मैंने एक बहुत अच्छे स्टिलेटोस लिए थे, माय डॉटर विल सडनली टेक ऑफ एंड आई एम वंडरिंग वेयर आर माय स्टिलेटोस। I call up my daughter, oh mom, I'm wearing them today. I said, मुझे बता तो देती। oh mom, I'm so sorry, आप कुछ और पहन लो, मुझे ही पहनना था, it was matching my dress. Okay, so you know, that's your father, go take it from him, take it from him. आपकी रोज की रोटी परमेश्वर आज आपको देते हैं। So I bless you people of God, God bless you, I love you, God loves you, God is answering our prayers। वो आपके पापा हैं, जो चाहिए है ले लो। Come on, let's pray. Father God, thank you so much for this program, for this time. Lord, I just bless my brothers and sisters. I just bless them in Jesus name. प्रभु जो भी इनकी जरूरतें हैं वो आप इन्हें प्रोवाइड कीजिए। जो भी रास्ते बंद हैं उन्हें आप खोल दीजिए परमेश्वर। सिस्टर प्रतिभा की जो भी वो चीज़ें रुकी हुई हैं वो खुल जाए यीशु के नाम से। सुनीता प्रकाश की जो भी प्रार्थनाएं हैं वो पूरी हो यीशु के नाम से। सुगुना सुगुना सिस्टर जो हैं, मैं उनके बेटे के लिए प्रेयर करती, छवि के लिए, दैट ही विल बी अ मैन ऑफ गॉड इन जीसस नेम। सिस्टर बरखा के फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ, उनके लिए प्रोटेक्शन बोलती हूँ यीशु के नाम से। मैं सिस्टर लुआन की फैमिली को ब्लेस करती हूँ। लॉर्ड, यू आर इन दैट हाउस and that house is serving you. The house is humble and there is peace and the kingdom of God in that house in Jesus name. Lord, I pray for all the people here today and all those who are listening, Lord God, जो भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, Lord, मैं सबको bless करती हूँ। मैं सिस्टर आशा के लिए प्रेयर करती हूँ, उनके हस्बैंड पास्टर नरेश के लिए प्रेयर करती हूँ, इनकी मिनिस्ट्री बढ़ती चली जाए यीशु के नाम से, आमीन। Lord, I pray for शिवम। लॉर्ड, धन्यवाद कि आप शिवम को उसका घर दे रहे हैं, धन्यवाद कि आप शिवानी को ब्लेस कर रहे हैं सेल्स के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं आप उन सब को एनकरेज कर रहे हैं। प्रभु, मैं सरदारनी एस कौर के लिए प्रार्थना करती हूँ। She's saying that she lost my number and had been feeling so alone, lost phone number and stuff last month. बेटे आप यहाँ पर आते रहिए and God will bless you. Just keep attending this message. अब संडे को हम मिलेंगे यहाँ पे 11 बजे, सरदारनी एस कौर, ओके। एंड आई ब्लेस सिस्टर संगीता, उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने जा रहा है उनके बेटे के लिए। उस बेटे अभी की जॉब लग जाए यीशु के नाम से, आमीन। और हम लोग प्रार्थना करते हैं ब्रदर अश्मनी और ब्रदर शायर के लिए कि वो लोग ड्रग्स छोड़ेंगे और वो लोग खुदा के पीछे चलेंगे यीशु के नाम से, आमीन। सिस्टर किरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हस्बैंड परमेश्वर को जान रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। और हम सिस्टर प्रियंका के लिए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आप उनको बहुत अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, शी इज फिट एंड फाइन इन जीसस नेम, आमेन। लॉर्ड, आई ऑल्सो प्रे फॉर she wants your name, okay। मेरा नाम है आशिमा बत्रा, आशिमा बत्रा, ओके। सो आई जस्ट ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। और जितने लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया खुदा आपके अब्बा पिता हैं और वो आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। मांगिए, रोज मांगिए, सुबह उठ के मांगिए, अपने दिन को गॉड को डेडिकेट कीजिए, पवित्र आत्मा जी को डेडिकेट कीजिए, हर बात में उनकी हेल्प लीजिए, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सो आज का प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ एंड आई ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। संडे को 9:30 बजे जूम पे हम मिलेंगे एंड देन जूम से हम जंप करेंगे फेसबुक पे और जंप बैक करेंगे जूम पे फॉर अ प्रोफेटिक टाइम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।